नमस्कार दोस्तों, रे ऑफ सक्सेस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज हम कोई विषय तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ काम की बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व की होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते हैं। कोई उन्हें महत्व नहीं देते हैं, न ही उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। और बशर्ते अगर हम उन्हें समझ जाएं तो हमारा बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कोई चीज हम पढ़ते हैं तो कैसे लंबे समय तक वो हमको याद रहे, या बिना रट्टा मारे पढ़ें या देखते जाएं, सरसरी निगाह से अगर हम देख लें तो फिर कैसे याद रहे। तो याद करने की समस्या हमारे सामने बहुत ही ज्यादा रहती है, विशेषकर जीएस है या जो है वोकैबुलरी है, जीके है, तमाम सारे ऐसे मैटर हैं जिनको हम याद रखना चाहते हैं और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारी जानकारी के दृष्टिकोण से वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उनको याद नहीं रख पाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, समय देते हैं, लेकिन याद नहीं रख पाते हैं। तो याद कैसे रहे, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसी कमरे में जाते हैं, किसी व्यक्ति के कमरे में गए, पहली बार गए, पहले इसके पहले हम वहां नहीं गए हुए हैं, ठीक। और हम देखते हैं कि उसके घर में एक तरफ जैसे कि दीवार में घड़ी टंगी हुई है, एक तरफ जो है सीनरीज लगी हुई है, एक तरफ सोफे लगे हैं, चेयर लगे हैं, टेबल रखा हुआ है, एक तरफ कुछ किताबें रखी हुई हैं, तमाम सारी चीजें उस कमरे में पड़ी होती हैं। और इसके बाद जब हम उसमें मीटिंग करते हैं तो हमारे जो मित्र होते हैं या जिसके घर हम जाते हैं, जिससे हम मिलते हैं, तो कोई हमारे आगे होता है, कोई हमारे बगल में होता है, कोई हमारे दाहिने होगा, कोई आगे हो, कोई कहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर हम एक बार कोशिश कर लें बस देखने की कि कौन चीज कहाँ रखी गई है, कहीं घड़ी टंग रही है तो घड़ी का शेप कैसा है, क्या ओवल शेप की घड़ी है, अंडाकार है, या घड़ी गोलाकार है, सर्कुलर है, या घड़ी जो है आयताकार है, वर्गाकार है, घड़ी का आकार कैसा है देख लिए। सीनरी लटकी हुई है, सीनरी पे देख लिए कि उस पर मतलब कौन सा प्राकृतिक चित्र बना हुआ है, झरने बह रहे हैं या कोई नदी या कोई समुद्र या मछलियां हैं, एक बार वो देख लिए, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि सोफे का कलर कैसा। इन सभी चीजों को हम देखते हैं, और जब हम इन्हें देख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इन्हें भूल जाए, कमरे से बाहर निकले या भूल गए कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई थी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हम उन चीजों को क्या करते हैं, याद रखते हैं, समझ जाते हैं कौन सी चीज कमरे में कहां तक पड़ी हुई थी, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। ऐसा करें कि हमें वो चीज हमेशा याद रहे। तो हम जानते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है तो हमको बताया जाता है कि बाबू बोल बोल कर पढ़ो, और ये चीज हमको बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर जो है बनी रह जाती है। तो इससे होता क्या है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो या तो बोलने लगते हैं या फिर लिपसिंग करते हैं, होठ हिलाने लगते हैं, मन में बोलने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं, मन में बोलें, होठ हिलाते रहें, धीरे बोलें, तेज बोलें, उन्हें हमारा दिमाग सुनता है या सुन करके फिर याद करता है। ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमको करना क्या चाहिए, और इस तरीके से याद करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो हम क्या करें कि हमको जो है याद करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम एक बुक उठाते हैं, और बुक उठा करके एक पैसेज खोल लें, चैप्टर खोल लें, जो भी हो, जो हमको पढ़ना हो, कोई टॉपिक हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, ओपन कर लिए बुक। और फिर क्या करें कि हम एक पेन ले लें या हाइलाइटर ले लें या पेंसिल ले लें, और एक एक वर्ड को पॉइंट करते हुए हम क्या करते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं जाना है। करना क्या है हमें कि शुरू से लेकर के और लास्ट तक जहां हमको पढ़ना है वहां तक एक एक अक्षर को हमको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। इससे होगा क्या
कि जो हम शब्द देखेंगे, जो हम वाक्य देखेंगे, उसका तस्वीर हमारे मस्तिष्क में छप जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से हम उस व्यक्ति के कमरे में गए हुए थे और हमें उस कमरे में रखी हुई बहुत सारी चीजें याद हो गई, क्योंकि उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में छप गया। ठीक है, तो उस पेज पर क्या है, उस लाइन में कौन सा शब्द लिखा गया था, उस सेंटेंस में कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे वर्ड थे जो हमको कोट करने चाहिए थे, जिनको हाईलाइट करने चाहिए थे। ठीक है, जब इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, जब सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इससे क्या होगा कि उसका एक चित्र हमारे मस्तिष्क में छप जाएगा। जब चित्र हमारे मस्तिष्क में छप जाएगा तो फिर वो चीज हमें भूलेगी नहीं, या भूलना भी होगा तो जल्दी नहीं भूलेगा। अच्छा, भूलने की जहां तक बात है तो हमारे मस्तिष्क का स्वभाव है कि हम जो भी याद करेंगे वो क्या होगा, भूल जाएगा। तो भूलना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भूलेगा, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि कम से कम चीजें हमें भूले और अधिक से अधिक चीजें याद रहे। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हम बिना आवाज निकाले अपने रीडिंग स्किल को बेहतर बनाएं। इसके आगे की बात मैं क्या करूंगा कि जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना है, मतलब कि ये काम करना है। पढ़ाई हमारे लिए क्या हो जाता है, एक वर्क बन जाता है, एक काम बन जाता है। हम सोच लेते हैं कि इसको हमको क्या करना है, निपटा देना है। और जब हम ये सोच लेते हैं कि इसको पूरा कर देना, निपटा देना है, तो हमारा मस्तिष्क स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता। हम पढ़ते हैं, हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई बोझ महसूस हो रही होती है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क उससे भाग रहा होता है, लेकिन मजबूरी में हमें पढ़ना है तो हम उस काम को कर रहे होते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा मस्तिष्क थक जाता है और हम स्टडी से धीरे धीरे भागने लगते हैं। किसी तरीके से हम उस समय पूरा कर लिए, जितना पेज पढ़ना था, जो चैप्टर पढ़ना था वो पढ़ लिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है 0। ठीक है, तो जब भी हमें पढ़ना है तो हम क्या सोचकर पढ़ें, आज हमें नई चीजें सीखनी है। ये सोचकर हम कभी नहीं पढ़ेंगे कि हमको आज पढ़ाई करनी है, पढ़ना हमारा काम है। काम समझ के हमें कभी नहीं पढ़ना है। हम ये समझ के पढ़ना है कि पढ़ना हमारे जीवन का एक हिस्सा, हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा है। आप 2 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, जितना टाइम मिले उतना पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, और अपने मस्तिष्क को हमेशा रिलैक्स रखिए। कभी मत मस्तिष्क को महसूस हो, न आपको महसूस हो कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो जब भी हम इंटरेस्ट लेंगे स्टडी में, तो स्टडी हमारे लिए बोझ नहीं महसूस होगा, हमारा मन उसमें लगने लगेगा। और जब मन लगेगा तो हमें निश्चित रूप से वो चीज आसान लगेगी और याद होने लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी और आप इस चीज को जरूर अप्लाई करेंगे अपने स्टडी पे। तो करना क्या है, सीधी सी बात है कि आप आवाज नहीं निकालिए, चैप्टर खोल लीजिए, बिना बोले आप अपने मन में एक एक वर्ड को देखते जाइए, एक एक सेंटेंस को, एक एक पैराग्राफ को देखते जाइए। फिर आप खुद कंपेयर कर लेंगे कि जो हम पहले पढ़ते थे उसमें और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना फर्क है। पहले आप जो बोल कर पढ़ते थे, लिख कर पढ़ते थे उसमें, और अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना फर्क है। दूसरी बात और है, आप एक बार पढ़ लिए, चीजें आपको याद हो गई, फिर आप खुद उस पर विचार करिए कि उस पेज पर, जो पेज अभी अभी मैंने पढ़ा, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो उनको याद है, क्या था उसमें, और उनको बिना बुक खोले उनको कॉपी पे नोट करने का कोशिश करिए। और फिर जो है मैच करिए कि जो मैंने लिखा वो कितना सही है। इस तरीके से आप करिए, फिर चीजें आपको एकदम आसानी से याद होने लगेंगी। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को और ज्यादा प्यार दीजिए, और बेल आइकन को भी आप दबाइए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।